ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए, यानी 29 ऑफ नवंबर 2023। कल दिन है बुधवार यानी वेंसडे, बैंक निफ्टी इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भाई जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो बैंक क्या करता है, एक दिन पहले ही एक्सपायरी के मूव दे देता है। जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, निफ्टी क्या करता है, एक दिन पहले ही मूव दे देता है। तो जिस दिन पर्टिकुलर एक्सपायरी है उस दिन कोई भी मूव आते ही नहीं है। ये पता किस वजह से हुआ है? मंडे एक्सपायरी, ट्यूसडे एक्सपायरी, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ दिन में मार्केट खोलेंगे सैटरडे संडे और उस दिन भी एक्सपायरी रख देंगे। भैया इतनी सारी एक्सपायरी हो जाएगी तो हमें वैसे भी हम लोग पीड़ित हैं एक्सेस से, तो मार्केट में और ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे भैया एक्सपायरी को लेके। खैर कुछ कर नहीं सकते हैं, करना क्या है, काम करना है, कैसे करना है, लेवल्स के ऊपर करना है। तो चलिए एक बार एनालाइज कर लेते हैं। ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम है, क्योंकि देखिए आखिरी अब हफ्ता इज अबाउट टू एंड, तो हम लोग डिस्कशन हमेशा कर लेते हैं आखिरी महीने की एक्सपायरी के ऊपर। ठीक है, मंथली एक्सपायरी क्या है, ये नवंबर की कैंडल है। अब आप ये चीज़ देखिए, ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक, ये है अपने पाँच महीने, हफ्ते नहीं है, 5 महीने हैं। 5 महीने से निफ्टी क्या है, एक रेंज में। ये रेंज कितनी है? तकरीबन 1000 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, 19,800 या 19,000, इसको कह दीजिए 19,900 से लेके 18,900। ठीक है, ये रेंज इतनी ही है, 1,000 पॉइंट की ये रेंज है। तो मार्केट पिछले 5 महीनों में कहीं गया ही नहीं है, सिर्फ 1,000 पॉइंट के बैरियर के बीच में उछल फान करता रहा है निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए, ये देखिए, ये है बगल में बैंक निफ्टी। अब ये क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। बैंक निफ्टी फिर भी देखिए लोज बनाता हुआ नीचे आया है। ठीक है, बैंक ने फिर भी मूवमेंट किया है, लेकिन निफ्टी ने नहीं किया है मूवमेंट। ठीक है ना। और निफ्टी अब क्या दिख रहा है, नए हाई की तरफ जाता हुआ। भैया ये जाता हुआ तो बहुत अच्छा दिखता है। हमारा जो डिस्कशन था, प्रीवियस डिस्कशन, उसमें एक लेवल मैंने आपको क्लियर कट ऊपर के लिए बताया था, 19,880 का लेवल, कि भाई इसके आसपास आके अगर डेली क्लोजिंग मिल जाएगी तो फिर आपको ऊपर की तरफ 20,000 तक के टारगेट तो एक बार ये आपको दिखा देगा। ठीक है, आने वाले 102 दिन में ये दिखाई दे टारगेट तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिस हिसाब से ये जा रहा है निफ्टी ऊपर, ये कहते हैं ऐसा यूं रेंगता हुआ जा रहा है, कोई ना अच्छी कन्विंसिंग बाइंग, ना इसके अंदर कोई पैटर्न्स हैं, कुछ भी नहीं है, कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, कोई ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स की वॉल्यूम्स इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी यूं 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 रेंग रेंग के टूट के ऊपर गैप अप, फिर एक दिन गैप डाउन, फिर बीच में खुल गया, फिर ऊपर खुल गया, फिर नीचे खुल गया, ऐसे करते 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 इसको रेंगते हुए घसीटते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं। और अपने जो अपने अडानी साहब हैं उनके स्टॉक्स को तो भाई ऊपर वाले ने वो दे दिया है कोई आशीर्वाद, या नीचे वालों ने कुछ आशीर्वाद दिया, वो डेली 20%, 15%, 25% ऊपर स्टॉक, सब उनके रॉकेट हैं। ठीक, इंडेक्स के अंदर दम ही नहीं है, कोई दम नहीं इंडेक्स के अंदर। बैंक निफ्टी देखिए, फिर निफ्टी देखिए, कुछ देखिए, कोई दम नहीं है। सिर्फ क्या कर रहे हैं, रेंग रहा है इंडेक्स। ठीक, रेंगते रेंगते कोशिश कर रहा है मैं बस किसी तरह आखिरी सांस में बस वहां तक पहुंच जाऊं, क्योंकि उसके बाद जो मरेगा ना, ये ऐसा मरेगा कि अच्छे खासे मार देगा ये। जितने लोग बाइंग देख के खुश हैं भाई, सबके लगने वाली है। ठीक है ना। तो मंथली पे, इसको पूरा मंथली पे देखिए, पढ़ने का क्या मतलब है, ये पढ़ने का ये मतलब है कि भाई जब 1,000 पॉइंट की रेंज में तुम पिछले 5 महीने से फंसे हुए हो, कहीं जा नहीं पाए हो, वहीं फंसे, ऊपर नीचे ऊपर, एक कैंडल ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं दिसंबर की, क्या रेड, इतनी बड़ी रेड? भाई बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एक देखिए, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं, बिना करेक्शन के अगर ऑल टाइम हाई लग जाता है तो फिर आप क्रैश के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, क्रैश के लिए रेडी बिल्कुल रहिएगा, सुरक्षा पेटी बांध के बैठिएगा। क्योंकि जिस हिसाब से ये मूवमेंट्स हैं मार्केट के, भाई मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ ऊपर की साइड के लिए, बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ। मार्केट 21,000 चली जाए, 22,000 चली जाए, 23,000 चली जाए, मैं कहूँगा जाओ, जितना जाना है जाओ। मैं इंटरेस्टेड कब होऊंगा, मंदी में।
मैं भाई मंदी में इंटरेस्टेड हूँ जब मार्केट ऐसे डिप मारेगी, ठीक है ना। मैं यहीं पे शॉर्ट मारूंगा, उठा उठा के फेंकूंगा, डेली फेंकूंगा बैठ के इसको, ठीक है। माइनस में जाएगा, एवरेज कर कर के फेंकूंगा इसको। निगेटिव ही साइड के लिए मैं कन्विंस हूँ, क्योंकि ये अननेसेसरी ट्रेड्स जो पुलअप किए जा रहे हैं, कोई भाई कोई इसके अंदर मजबूती ही नहीं है, ठीक है ना। एक ट्रेंड चलना चाहिए मार्केट का। आप देखोगे ये गई, अब एक जोन में आ गई है मार्केट, ठीक है। अब इसके अंदर एक्यूमुलेशन भी है, प्रॉफिट बुकिंग भी है, आगे की पोजीशंस भी बनाई जा रही हैं इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आपको दिखा के फिर पूरी तरह से नीचे, ये इसमें इसमें मज़ा है, इसमें मज़ा है नीचे साइड का। ऊपर के लिए नहीं हूँ भाई। या तो देखो छोटे करेक्शन कर ले एक बार, ये जो पॉइंट है करेक्शन कर ले, यहाँ पे फंस जाए, यहाँ से निकलेगा तब मैं इसके लिए भी बैठ जाऊँगा मार्केट में, और ऊपर के लिए बैठ जाऊँगा। मैं तो भाई 21,500 तक के लिए बैठना चाह रहा हूँ बाइंग में। लेकिन एक बार ये नीचे आ तो जाए, बिना आए तो मैं ऊपर की तरफ नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर लेने हैं ट्रेड्स तो आप लीजिए, मैं निगेटिव ही साइड हूँ, और जब तक निगेटिविटी दिख नहीं जाएगी मार्केट में अच्छी आती हुई, तब तक मैं पॉजिटिव नहीं होने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये मंथली में आप देखिए रेंज में ही फंसी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। अब ऊपर जाने के लिए देखिए क्या है इसके पास, जो हमारा प्रीवियस डिस्कशन है, 19,880 के ऊपर अगर क्लोज करता है, जो कि आज कर दिया है क्लोज, तो अब ये ऊपर जाने के लिए इसमें क्या है, 20,000 तक के लेवल इसका ओपन है। भाई बहुत दूर थोड़ी ना 20,000, 100-120 पॉइंट। हमारा आज के एनालिसिस में क्या था कि मार्केट को एटलीस्ट आज 80 से 120 पॉइंट गैप डाउन होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। गैप डाउन हुआ ही नहीं मार्केट ऊपर ऊपर। देखिए सुबह 9, 9:15 से लेके 2 बजे तक के मार्केट जो है सिर्फ पहनाता रहा है, स्टॉप लॉस नीचे मारे ऊपर मारे, नीचे मारे ऊपर मारे, यूँ 2 बजे ही एकदम से उसके अंदर जो है मिर्ची लगी, और वो सीधा 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 रॉकेट होता हुआ निकलता चला गया, ठीक है, 2 बजे। उसके बाद वहाँ जाके उसने क्या कर दिया है, क्लोज। अच्छी चीज़ इस कैंडल में ये है कि भाई प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, लेकिन अभी भी इसमें दिन बचे हुए हैं 2 से 3, ठीक है। 9:29 हो गई, 30, 31, ठीक है, 2 से 3 दिन इसमें बचे हुए हैं। तो फिर ये जब पूरी क्लोज हो जाएगी इंगल्फ करके, या तो इस लेवल के भी ऊपर टक कर जाती है, तो फिर कुछ आपको दिखेगा इसमें, थोड़ी सी आप इसके लिए बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। मेरी पर्सनल क्या है, नेगेटिव। मैं नेगेटिव ही साइड हूँ, मैं हूँ पुटिन के साथ, पुट ही लेके बैठूंगा, ऊपर से लंबी लेके बैठूंगा, 19,000 तक के तो आराम से लेके बैठूंगा। 19,525 तक तो मार्केट को नीचे आना ही आना चाहिए, ये है करेक्शन, ठीक है ना। इतना करेक्शन होना चाहिए, 19,525 तक के होना, तो 18,950 तक के करेक्शन, ठीक। लेकिन ये हो जाए उसके बाद ATH लग जाता है तो अच्छी बात है। खैर अगर यहाँ पे भी नहीं आता है, ATH लगता है, तो फिर हम क्रैश में ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए वीकली पे एक बार कैंडल देखिए निफ्टी की। पिछले 5 हफ्तों में कोई भी नेगेटिव कैंडल नहीं, सब कैंडल ग्रीन। गैप अप होती हैं, गैप अप होती हैं, गैप डाउन हो जाती है, फिर गैप अप होती है, फिर गैप डाउन होती है, खींच के ले जाके ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए निफ्टी को, डेली टाइम फ्रेम भी अलग ही चल रहा है इनका, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट्स आपको दिख रही होगी, ये देखिए, जैसे अब यहाँ पे मूवमेंट देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर 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 चढ़ाया जा रहा है, ठीक, चढ़ा चढ़ा चढ़ा, फिर ये जो पूरा आता है ना फेस, नीचे 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 पूरा, ये सबसे अच्छा फेस है। तो ये जो मार्केट इस तरह से ये जो गई है ना, ये देखिए गैप्स, सिर्फ गैप्स लेके गई है मार्केट, ये देखिए सिर्फ गैप्स हैं इसमें, यूं यूं जा रही है ना ये जैसे ये हाल है मार्केट का, आने वाला यहाँ पे हाल ऐसे ही दिखना चाहिए मार्केट में। क्योंकि ये हाल नहीं दिखा तो फिर मार्केट में इस तरह का हाल दिखेगा, बढ़िया डिप, ठीक है ना। ये लेवल दिख रहे हैं आपको, ये लेवल 18,800, 18,600, ये लेवल, ये दिख जाएंगे फिर, ठीक है। चलिए डेली पे तो आपने देख लिया क्या कैंडल बनी है, ऊपर बनी है। एक बार लेवल्स को ओपन अप करते हैं और देखिए अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ रेजिस्टेंस, आज रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया। ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। ये एक छोटा सा इसमें गैप है, और आज मार्केट ने यहाँ पे इसको बंद कर दिया है। ऊपर की साइड में देखिए क्या रेजिस्टेंस आ रहा है, देखिए एक तो पहली चीज़ ये गैप है,
ठीक है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, तो ये जो पूरा जोन है इसका ये है रेजिस्टेंस जोन। क्या निकल के आ रहा है, 20,060 से लेके 20,120। तो ऊपर के लिए रेजिस्टेंस पहले मार्क कर लेते हैं, 20,060, ठीक, 20,006 से लेके 20,120, ये क्या है, पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अब जो अगला रेजिस्टेंस आ रहा है वो ये है, ठीक। नीचे के साइड पे अब जो सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, वो आपके पास सिर्फ एक दिखता है, 19,800। ये क्या है, सपोर्ट है। अब मार्केट इसके बीच में क्या करती है, देखिए, क्योंकि देखिए आपको ये दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, इस पॉइंट पे गैप, ये देखिए ये क्या है, गैप है ये, और ये पूरी आपकी क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तब प्राइस इसके अंदर क्या करता है, रुका रहता है या निकल जाता है जल्दी। अगर ये इतना ही क्रॉस करके आए तो फिर जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर ये जो है 2060 से लेके 20,060 से लेके 20,120 के आसपास दिख जाए भैया 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। अगर नहीं दिखता है, यहीं पे फंसा रहता है, तो फिर ये देखिए कि ऐसा ना हो कि वापस नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो ये 800, 19,800 और 816 का ये जो अपना एक लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल यही लेवल है अपने पास जो आपको इस वीक के लिए, क्या, हाँ, 5 ट्रेडिंग सेशंस जो इस वीक के लिए हैं उसमें आपको यही लेवल अच्छे दिखेंगे, 19,800 से 20,060, 20,120, बस इसके बीच में ही आपको जो है करना है। नीचे से दिखे बाय करके आपको चलना है, चलिए, मैं मूड में नहीं हूं तो मैं नहीं करूंगा। ऊपर से आपको यहाँ पे जितना भी निगेटिव होता दिखता है नीचे आता हुआ, इसको आप यहाँ से सेल करिए, मैं भी सेल ही करूंगा, सेल की ही साइड में हूँ, ATH के साइड में मैं नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर का ये क्लियर कट सिनेरियो है। प्रीवियस भी हमारा डिस्कशन सेम था कि भाई 19,880 को टापेगा तो फिर ये 20,000 का लेवल आपको दिखाएगा। ऊपर रेजिस्टेंस आपको आज मैंने बता दिया, 20,060 से लेके 20,120, ये है निफ्टी का, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो मूवमेंट इस तरह से आया है, ये पूरा मूवमेंट जो यहाँ तक अब पहुँच गया है, ये जो पहुँच गया है, पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये जो मूवमेंट गया था ना, ये ऐसे ही नीचे आना चाहिए, 19,525, ठीक। ये मुझे यहाँ से ऐसे ही नीचे चाहिए, 525 तक के आए, फिर बाय में निकलेगा। हाँ, यहाँ से मैं बाय करके बैठ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से बाय करके बैठूंगा आराम से। ये क्लोज करेगा अपनी नेक लाइन इसके ऊपर, अब ATH लगेगा तो क्या है, मज़ा आएगा, ठीक। बिना एक करेक्शन के ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हाँ, क्रैश आएगा तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ फिर मैं पुट की साइड में, ठीक है ना। निफ्टी का सिंपल स्वीट्स एनालिसिस आपके सामने है, इसको देखिए, लेवल्स को नोट करिए, और यही लेवल्स काम आने वाले हैं आने वाले टाइम के लिए। ऑलराइट, एक बार आपको अंदर भी लेके चलते हैं चार्ट के लाइए। जब वीडियो थोड़ा लंबा हो ही गया है तो थोड़ा सा क्यों ना उसे और लंबा कर ले। ये सारे आप देख रहे हैं बाइंग सपोर्ट जोन्स बनी हुई हैं। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बार आपको निफ्टी दिखा देता हूँ मैं, आप ज़रा देखिए इसको तो आपको समझ में आएगा अभी तक का जो मूवमेंट है वो कैसा रहा है, ठीक। देखिए, लेवल्स जोन काम करते हैं भाई, बिल्कुल काम करते हैं। ये क्या अपना सेलिंग जोन है, ठीक है, सेलिंग जोन है। आज मार्केट इसको एक बढ़िया कैंडल के साथ वॉल्यूम दिखाती हुई चीरती हुई निकल गई ऊपर, ठीक है। अभी भी सेलिंग जोन पे ही प्रोविजनल, भले इसकी 19,906 पे आई है, लेकिन इसने जो बंद करी है वो कैंडल नीचे ही लाके करी है कैंडल, ठीक है। तो कल अगर इस पॉइंट से नेगेटिविटी आती है मार्केट में तो फौरन शॉर्ट तो नहीं करना है, वेट क्या करना है, वेट करना है भाई, या तो अब ये टूट जाए लेवल 816, जहाँ पे आप देखोगे एक तो ये भी जोन बनी थी रेजिस्टेंस की, ठीक है ना। ये देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस टेस्ट हुए हैं यहाँ पे, और आज इसी जोन को देखिए ब्रेकआउट भी किया था, फॉल्स हो गया, नीचे आता है, यहाँ से जो बाइंग करी इसने, यही बाइंग इसमें गई है ऊपर की साइड में, ठीक। तो अपने पास नीचे की भी देखिए आपके सामने है, नीचे की भी जो सारी जोन्स हैं वो क्लियर है, जहाँ पे ये जब डिप करेगा, इसीलिए जोन्स को मैंने हटाया ही नहीं है, वैसे भी मैं नहीं हटाता हूँ। लोगों को लगता है कि चार्ट बड़ा हौश पौश हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब आपके सामने जोन्स होती है ना तो आपको पता होता है कि मार्केट कहाँ तक क्या के कितना रिट्रेसमेंट ले सकती है। प्रीवियसली ये भी कैंडल देखिए यहाँ से ब्रेक हुई, गैप अप कर दी मार्केट आज,
गैप अप करते ही शार्प सेल आया, यही एक अपना लेवल है 816 का, इसी पे मार्केट देखिए आती रही, टकराती रही, बाइंग करती रही, फिर नीचे गई, ये पैटर्न बनाया इसने डब्लू का, ब्रेकआउट किया, एसएल हंट करें और मार्केट ऊपर निकल गई है, ये ट्रैप ट्रेड हुआ यहाँ पे। ठीक है, नीचे के लिए भाई 19,800 सीधा सा लेवल, ऊपर के लिए आपको बता चुका है 20,060 से लेके 20,120 क्या है रेजिस्टेंस है, नीचे 800 का सपोर्ट है, 800 से लेके 816, 19,800 से लेके इसको 820 कर लीजिए। ठीक है, ये एक सपोर्ट है नीचे की साइड में, ये ब्रेक होता है मार्केट आके एक बार यहाँ पे ज़रूर रेस्ट करेगी इस लेवल पे। ठीक, 800 के नीचे ब्रेक कर जाएगी, 760 इसको ब्रेक करेगी, 740 ये ब्रेक करेगी, 700। ठीक है ना, तो नीचे के सारी जोन सारे लेवल्स वैसे के वैसे ही हैं। जो लोग आप एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको खैर ध्यान होगा इस चीज़ का, मैं देखिए नेगेटिव ही हूँ मार्केट को लेके, और बुलिश भी मैं क्यों था, इसी पॉइंट को लेके था 19,880 को लेके कि इसके ऊपर एक क्लोज मिलेगा तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी, लेकिन हूँ मैं नेगेटिव। चलिए, तो लेवल्स क्लियर है यहाँ तक के सारी चीज़ें, कोई डाउट हो तो मुझसे बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा आके। बैंक निफ्टी में देखिए वही सारी चीज़ें, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अब एक चीज़ है देखिए, निफ्टी अपने एटीएच के पास में है। ठीक है, 20,200 के आसपास का कोई एटीएच है इसका। ठीक है ना, यहाँ से 200-300 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से अपने। बैंक निफ्टी ना, बैंक निफ्टी भी दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, बैंक निफ्टी का एटीएच 46,400 के आसपास है, बैंक निफ्टी अभी 44,000 पे है। ठीक है, वो भी है नहीं सही से, अभी भी उसमें 100-150 पॉइंट बाकी हैं। तो एक एटीएच लगाएगा, दूसरा बैठ के देखता रहेगा, क्या ही समझ में आएगा। ठीक है, कल है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन, आज आप चार्ट के अंदर चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले डेली पे लेवल्स ओपन अप करते हैं और आप देखिए किस हिसाब से लेवल्स को रिस्पेक्ट किया गया है मार्केट में। बैंक निफ्टी में एक चीज़ और भी देखिए, ये जो इस तरह से अगर आप यहाँ पे एक लाइन पुलअप करें और आपको अगर एक इस तरह से मूवमेंट दिख रहा हो, बैंक निफ्टी भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर के साथ ऊपर आए। ठीक, फिर बैंक निफ्टी को भी ये इन्वर्स ब्रेक करके बाद रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, इस लेवल पे वापस आना पड़ेगा मार्केट को लेके, यहाँ से ऑल टाइम हाई के लिए निकलेगा तो मैं कन्विंस हूँ, यहीं से निकलता चला जाएगा तो भैया नहीं हूँ। ठीक है ना, तब मजा आएगा, तो तब ये चेक हो पाएगा ये लेवल इस तरह से। ठीक, ये ना जाएगा रास्ते में मुड़ जाएगा बहुत तेज, तो ये इस तरह से वापस जाके निकलेगा तो फिर मैं कन्विंस हूँ, वरना नहीं हूँ। ठीक है ना, इसके अंदर तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मेशन में है अपने इनवर्स हेड एंड शोल्डर के, तो ये इस तरह से इसको फॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में, और करना भी चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए इसको अंदर एक बार चल के एनालाइज कर लेते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ मज़े की एक बात 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी में। अब क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब है, कल है, लेकिन ये एक्सपायरी के मूव आज ही दे देते हैं। हर थर्सडे, हर एक वेंसडे को गई ना, अब आप ट्यूसडे को देखिए, बैंक निफ्टी ट्यूसडे एक्सपायरी दे रहा होता है, फिर निफ्टी मंडे को दे देता है। ठीक, सेंसेक्स का बस चले तो संडे को दे दे, अलग ही चल रहा है भाई, सारा मूवमेंट ही अलग है, पता नहीं कौन सी गणित चल रही मार्केट में, सब हौश पौश कर दिया है सब कुछ। ठीक है ना, अब आप देखिए आज की ये 5 मिनट है भाई, ऊपर करा अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, क्या करता है, डब्लू बनाने की कोशिश, नहीं हो पाया डब्लू, साइडवेज हो गया भाई साहब। उसके बाद देखिए कितनी एग्रेसिव बाइंग दी, ठीक है ना, कितनी एग्रेसिव बाइंग दे दी। इस टाइम पे निफ्टी डिप कर रहा था, मैंने मार्क किया फॉरन कि सिंक है कि नहीं चार्ट, निफ्टी डिप कर रहा है, बैंक निफ्टी निकलता चला जा रहा है भाई, 900 के आसपास इसने हाई लगा लिया, उसके बाद ये खतरनाक डिप करता है, वापस सप्लाई लेता है, फिर निकलते हैं ऊपर, ये देखिए डब्लू पैटर्न पे, और सस्टेन नहीं होते हैं, और एंड में इतनी बड़ी क्या हो जाती है, गिरावट। अब ये कोई बुकिंग वुकिंग नहीं आई है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख गई हो, क्योंकि आदमी रेडी ही नहीं है ना पोजीशन लेने के लिए। भाई किस बात की बुकिंग आएगी यहाँ पे, कौन है ऐसा जो बुक कर लेगा यहाँ पे, ये सिर्फ जो सेल करके बैठे हैं उनको उड़ाया गया है, स्टॉप लॉसेस मारे गए हैं, निफ्टी को पुल कर दिया है, बैंक निफ्टी को ड्रैग कर रहे हैं नीचे की तरफ, पूरी तरह से कंप्लीट कंप्लीट मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर। तो एक आपके लिए एक एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस,
फ्रॉम ट्रेडोफाई कि भाई इंडेक्स को क्या कर दो, अवॉइड कर दो, कुछ दिन के लिए इंडेक्स को नमस्ते कर दो कि भैया तुम पहले कर लो, पहले कर लो, जो करना है कर लो, उसके बाद मिलते हैं। अपने हिसाब से जो समझ में आ रहा है तुम पहले कर लो, फिर मिलते हैं कि भाई क्या करना है तुम्हारे साथ। तब तक के लिए भाई पीछे स्टॉक्स को देखो, स्टॉक्स ऐसे भागे पड़े हैं, स्टॉक्स जा रहे हैं, रॉकेट हुए जा रहे हैं, स्टॉक्स में बैठ जाओ, कैश मार्केट में बैठ जाओ, सबसे बढ़िया है भाई। ना डीके होना है ना कुछ होना है, थोड़ा सा माइनस भी है तो होल्ड कर लो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। इंट्राडे में आदमी को डेली यहाँ से चाहिए होता है भैया, डेली इतना परेशान करेगा ना कि पेशेंस ये ख़त्म कर देगा इंडेक्स, तो स्टॉक में पेशेंस बचेगा ही नहीं। सारा गेम पेशेंस का है, साइकोलॉजी ये बनने नहीं दे रहा है। अननेसेसरी की बाइंग, रेंगती आप देख रहे हो, ये मार्केट जा रही रेंगती, ये देखिए सीन मार्केट का, चली आ रही रेंगती हुई, डिप कर जाती हैं, बाय हो जाता है, फिर रेंगते ऊपर, प्रीमियम हिल ही नहीं रहे भाई। मार्केट इस पॉइंट पे है, ऊपर गई वापस नीचे आ गई, प्रीमियम आपका 5 रुपये बढ़ा, वापस 5 रुपये पे आ गया नीचे, फिर बढ़ा फिर नीचे आ गया, फिर बढ़ा फिर नीचे आ गया, फिर बढ़ा फिर नीचे, बस ऐसे ही करते करते जा रहा है। एंड में जो उसको 30 रुपये बढ़ना था, देख रहे हैं आपको सिर्फ 12 रुपये बढ़ा हुआ है। क्यों? ये भैया ये जो इतना खाता हुआ गया है ना टाइम, इस वजह से नहीं बढ़ा प्रीमियम। अब आप चाहे एटीएम लीजिए, चाहे डीप इन द मनी लीजिए, कुछ भी लीजिए, प्रीमियम वहीं पे वहीं टहल रहे हैं और कम हुए जा रहे हैं। तो क्यों करनी है भाई इसके अंदर ऑप्शन ट्रेड? मत करो, छोड़ो इसको। और ज़्यादा ही है शौक तो भैया फिर फ्यूचर बाय करो, फ्यूचर ले लो, फ्यूचर मस्त है। ठीक, तो आप देखिए ना, एक्सपायरी किसकी है, मूव कौन दे रहा है। अब कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी बैंक आज दे चुका है, अब कल देखिए कल निफ्टी मूव देगा आपको, कल निफ्टी ऊपर की तरफ आपको मूव दे देगा। और जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी उस दिन कोई मूव ही नहीं होगा, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में, या कहीं उस दिन दोनों तरफ के मूव दे दे, मतलब ना बायर को रहने देगा ना सेलर को रहने देगा, दोनों को उड़ा देगा। आप कुछ कर लीजिए, उड़ा देगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल सा जो अपना लेवल है, 1 घंटे पे मैं आपको बताता हूं, नोट करिए इसको। बैंक निफ्टी तो वीक ही चल रहा है, लेकिन बैंक को भी भाई जाना तो ऊपर ही है। आखिरी के 1 घंटे की कैंडल जो इनवर्स हैमर बनी हुई है, कहाँ पे बनी है? ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो इसको भी नीचे ही आना चाहिए, यहाँ से भी इसको नीचे आना चाहिए। हाँ, निफ्टी के अंदर चलिए पोटेंशियल है ऊपर 20,060 से लेके 20,120 का। ठीक, ऊपर की वो जो 60 पॉइंट की जो उसकी रेंज है वो एक रेजिस्टेंस है, मतलब 20,060 तक तो निफ्टी पहुंच जाएगा। रेंगता जा ही रहा है तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो बैंक के अंदर देखिए चीज़ नहीं है, 43,876 का अपना एक रेजिस्टेंस का मार्क है। अब आप देखिए मार्केट खुलती है किस तरह से, जाती है किस तरह से, पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, पूरा कंसोलिडेशन। ये कोई मूव नहीं है भाई, कोई मूव नहीं है, ये सिर्फ कंसोलिडेशन चल रहा है, एक गेम चल रहा है, एक मैनिपुलेशन है मार्केट के अंदर, फ्रस्ट्रेट कर रही है जो सेलर्स को भी बायर्स को भी मार्केट में बड़े प्लेयर के द्वारा की जा रही है। ठीक है, अभी भी आपको ये पता है ये जो लाइन जा रही है ऊपर की, दिस इज द मंथली सपोर्ट ट्रेंड लाइन फॉर अप ट्रेंड। इसके ऊपर मार्केट नहीं है, यहीं फंसी हुई है, ठीक है ना। तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगी, वैसे भी मैं कन्विंस नहीं हूँ, निकल भी जाएगी तब भी मैं कन्विंस नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं चाहूँगा फिर से 44,800 से गिरावट आ जाए। तो भाई मुझे फिर गिरावट ही चाहिए, जब तक करेक्शन नहीं आएंगे तब तक जाते रहो जितना जाना है। मैं बाय नहीं कर रहा भाई, चले मार्केट 5,000 पॉइंट उठ जाए, बाय नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जिस दिन सेल दिखेगा मुझे सही जगह पे, उस दिन सेल ही करना है, और लंबा सेल करना है मार्केट को, छोटा मोटा नहीं, 2 4 5 दिन के लिए नहीं, बढ़िया सेल करना है। जब प्रीमियम उसमें 20 का प्रीमियम जब 700 800 हो जाता है ना, वो वाला सेल करना है, उसी में मज़ा आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बाइंग में कोई मज़ा नहीं भाई। तो बैंक निफ्टी के लिए जो अपने पास लेवल्स हैं वो पुराने ही हैं, वैसे के वैसे इंटैक्ट हैं। फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, 43,876 ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ से मार्केट जितना नीचे रहती है नीचे ही रहने दीजिए। मैं तो फिलहाल कह रहा हूँ इंडेक्स को अवॉइड करिए, लेकिन फिर भी आपको ट्रेड करना ही करना है। अब स्कैल्प कर लो भाई, कोई स्कैल्प, थोड़ा सा ट्रेड लो, 2 3 मिनट के अंदर कैंडल में देखो, निकल जाओ बाहर। ठीक है, स्टॉक्स को देखिए, स्टॉक्स को आप देखिए, बैठ के मॉनिटर करिए स्टॉक्स को। जो मैंने लास्ट स्टॉक्स दिए हैं उनको भी आप देखिए, किसने कैसा क्या परफॉर्म किया है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा जो स्विंग के लिए स्टॉक्स देंगे। मार्केट आप इंडेक्स के अंदर बैठ के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप उन स्टॉक्स में बैठते ना तो आपको और अच्छा रिटर्न मिलता, कॉन्फिडेंस के साथ।
मार्केट सिर्फ डरा डरा के अभी चढ़ा रहा है ऊपर, जाएगा तो नीचे ही है, ठीक है, इसको जाने दीजिए जितना जा रहा है। नीचे की साइड पे जो बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट है मैं आपको बता दूं 43,600 का, ठीक है ना, 600 नीचे, और ये जो इसका हाई है ये वाला 44,060, बस ये है, इसको मार्क करिए 44,060। एक सेकेंड, अरे यार क्या, 44,060, ये क्या है, ऊपर के लिए रेजिस्टेंस है आपके पास, ठीक है, और नीचे में 43,600, ये क्या है, नीचे की साइड में एक सपोर्ट है, बस इसकी बीच की रेंज में आपको जहाँ पे क्विक स्कैल्प करने का मौका मिले, इंटरेस्टेड हो तो आप कर लीजिएगा, मेरी राय नहीं है, कुछ ना करिए, अवॉइड कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, इंडेक्स को कर लेने दीजिए उसको जो करना है, ठीक है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट भी यही है, इंडेक्स भी यही है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, जब अच्छी जगह दिखेगा तब काम करेंगे, नहीं दिख रहा है हम कैश मार्केट में, स्टॉक्स में, उसमें बैठिए, उसमें फोकस करिए। क्या होता है कि आप पूरी तरह से मोहब्बत कर चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से, तो स्टॉक्स को देखते ही नहीं है, मुंह ही नहीं लगाते हैं, और स्टॉक उधर 100 का 300 हो गया है, पता ही नहीं लोगों को, ठीक है ना। देखिए स्विंग ट्रेडिंग के भी देखिए, इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा मैं, और T5 सेटअप है उसको ज़रूर देखिए भाई, बहुत हेल्प होने वाली है आपके आने वाले टाइम में, ठीक है। तो दिस इज अप फॉर द एनालिसिस गाइस, कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो, डायरेक्ट आप मैसेज करिए, बताइए, टेलीग्राम पे है उस पर बताइए, जहाँ पे भी आपको जब भी कोई डाउट हो प्लीज़ वहाँ पे आके कांटेक्ट करिए और बताइए, ऑलराइट। तो संभल के ट्रेड करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।